नमस्कार बच्चों, कैसे हो। एक बार और राजकुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं घातांक और करनी। घातांक क्या होते हैं, करनी क्या होती है, इससे संबंधित नियम। ये नियम जरूर आप लोग अपने दिमाग में सेव कर लेना। इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे घातांक घातांक से संबंधित नियम एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और एक करनी वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप लोग जो नियम सामान्य से जो नियम बता रहे हैं इनको आप दिमाग में ध्यान रखोगे, तभी वो सवाल बनेंगे, नहीं तो ये सवाल नहीं बन सकते। तो ध्यान से देखो, करनी के घातांक वाले कुछ नियम से रूल्स हैं, इनको अच्छे ध्यान से देखो। सबसे पहला नियम, फर्स्ट नियम है घातांक का। यदि एम घात ए घात एम गुणित ए घात एन तो ए एम प्लस एन हो जाता है। तो पहला नियम देखो ध्यान से एक बार और। यदि ए पे एम की घात है और गुणित ए पे एन की घात है, मतलब दोनों आधार कैसे हैं, समान, दोनों जगह ए है, तो फिर दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दोनों घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 3 पे कितनी घात लगी है, 6 की, गुणित 3 पे 5 की घात लगी है, तो 6 और 5 3 पे कितनी घात लग जाएगी, 11 की घात लग जाएगी। मतलब दोनों आधार अगर समान हैं तो फिर घातें जुड़ जाती हैं। तो पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आधार समान हैं तो दोनों घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। ध्यान रखना, गुणा में अगर आधार दोनों समान हैं तो घातों को जोड़ दो। है? तो दूसरा नियम देखो अब ध्यान से। यदि आधार समान हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ए पे एम की घात भागित ए पे एन की घात, मतलब ए पे एम माइनस एन की घात हो जाएगी। जैसे 4 पे 5 की घात भागित 4 पे 2 की घात, तो दोनों आधार कैसे हैं, समान। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 पे 5 में से 2 घट जाएंगे, मतलब 3 की घात आ जाएगी। तो दूसरा रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यदि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे 6 पर 5 की घात भागित 6 पे 2 की घात, देखो दोनों आधार समान है तो भाग में फिर 6 पे कितनी घात लग जाएगी, 5 में से 2 घट जाएंगी, मतलब 3 की घात आ जाएगी। तो दूसरा रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। है? तीसरा रूल्स देखो ध्यान से, कोष्टक वाला। यदि मान लो 2 पे 2 की घात है और 3 की घात है, तो बराबर 2 पर कितनी घात लग जाएगी, 3 दूनी 6 की घात। मतलब अगर कोष्टक लगा है ए एम कोष्टक के बाहर एन की घात बराबर ए एम इंटू एन हो जाएगा। मतलब जैसे 7 पे 2 की घात है और कोष्टक के बाहर 3 की घात है, तो बराबर 7 पर 3 दूनी 6 की घात हो जाएगी। मतलब ये घातों का गुणा हो जाता है। ध्यान रखना, कोष्टक में गुणा होता है, यहाँ गुणा नहीं। यहाँ तो आधार समान है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, भाग में घातें घट जाएंगी। लेकिन कोष्टक लगा है, एक घात और एक कोष्टक के बाहर घात, तो फिर वहाँ पर घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो तीसरा रूल्स है। चौथा रूल्स देखो, यदि कोष्टक ना लगा हो तो फिर क्या करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे 3 2 की घात तो 4 की घात, तो फिर यहाँ पर 3 पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात आ जाएगी। यहाँ पर 6 नहीं रहेंगे, कोष्टक अगर होता तो 6 की घात आती। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 3 पर कितनी घात लग जाएगी, 16 की घात लग जाएगी। तो जी ध्यान रखना, यदि कोष्टक लगा है तो गुणा कर दो घातों का, और कोष्टक नहीं लगा हो तो पहले ऊपर वाली घात को हम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद
पांचवा नियम देखो, पांचवा नियम है, यहाँ पांचवा नियम है, ए पे एम की घात गुणित बी पे एम की घात। देखो आधार अलग अलग हैं घात, लेकिन घात एक ही है, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है। तो दोनों जगह अगर एक ही घात हो, आधार अलग अलग हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इकट्ठा कोष्टक लगा के इकट्ठी एक घात कर देते हैं। जैसे 3 पे 4 की घात गुणित 5 पे भी 4 की घात, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 5 15, 15 पे 4 की घात आ जाएगी, 15 पे 4 की घात आ जाएगी। तो यह है छठवां नियम। अब सातवां नियम देखो ध्यान से, अगर ऋणात्मक घात लगी हो, घात कैसी लगी हो, ऋणात्मक है, जैसे 3 पे -2 की घात, तो फिर बराबर हो जाएगा 1/3 पे 2 की घात। अगर ऋणात्मक घात हो तो उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम। तो इसका रूल्स क्या है, ए पे -n की घात हो तो 1/a पे n की घात हो जाएगी है? और यदि जैसे मान लो 1/2 पे ऋण 3 की घात लगी है, तो बराबर हो जाएगा 2/2 पे 3 की घात, धनात्मक धन की घात लग जाएगी ऊपर है। तो ये रूल्स भी याद रखना आप लोगों को, यदि ऋणात्मक घात लगी हो तो उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। मतलब जैसे a -n हो तो 1/n की घात हो जाएगी, 3 -2 है तो 1/3 पे 2 की घात आ जाएगी। सातवां रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया है? अब आठवां रूल्स देखो ध्यान से। आठवां रूल्स क्या है, यदि दोनों पक्षों के आधार समान हों, दोनों पक्षों के आधार समान हों तो फिर घातें भी समान हो जाती हैं। जैसे 2 पे x की घात बराबर 2 पे 5 की घात, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, फिर 5, x बराबर 5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो 2 पे x + 2 की घात है और बराबर 2 पे मान लो 7 की घात है, तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7। अतः x बराबर आ जाएगा 7 में से 2 घट जाएंगे, पक्षांतर होगा सो है। तो x का मान क्या हो जाएगा, फिर 5 है। तो यदि आधार समान हैं और दोनों पक्षों की घातें भी समान हो जाती हैं, ध्यान रखना, यदि आधार समान हो तो दोनों पक्षों की फिर घातें भी समान होती हैं। यदि हमें कोई भी चर निकालना है x, तो यदि आधार दोनों एक से हैं तो x बराबर घातों की हम तुलना कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है ये वाला, यदि दोनों पक्षों के आधार समान हों तो दोनों की घातें भी समान हो जाती हैं। जैसे 6 पे अगर मान लो x + 4 की घात है और बराबर 6 पे 8 की घात है, तो फिर दोनों के आधार समान है। देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो फिर घातों की तुलना करेंगे हम, x + 4 बराबर 8। तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 में धन 4 का पक्षांतर होगा -4, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखो, करनी से संबंधित जो रूल्स हैं इनको ध्यान रखना। करनी क्या होती है, पहले सबसे पहले ध्यान रखना, करनी एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसको हम जैसे करनी क्या होती है एक बार समझ लो पहले ध्यान से। जैसे मान लो इसको हम बोल सकते हैं करनी 2 है, करनी 2, क्योंकि 2 के फैक्टर करेंगे जोड़ियाँ नहीं बन रही, मतलब ये नहीं आ रहा, तो इसको हम करनी 2 लिखेंगे। लेकिन यदि 4 है तो ये करनी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 × 2, मतलब जोड़ी निकल आई
तो आ जाएगा 2। तो फिर ये करनी नहीं है, ये करनी है और ये करनी नहीं है। तो करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं, उनका शुद्ध मान नहीं निकलता है। मतलब जैसे 27 करनी 3, 27 पे करनी कितने की लगी है? 3 की। तो हम इसको तोड़ देंगे, 3 तिरका 9 तिया 27, जोड़ी निकल आई है। 27 का वर्गमूल कितना निकल आया? 3 आ गया। तो ये करनी नहीं है, करनी नहीं है। अब अगर हम लिखें 11 करनी 3, तो ये करनी है। तो समझ में आ गया होगा। करनी करनी एक क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। करनी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 5 करनी 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 का 6वां मूल। 5 का इसको क्या पढ़ेंगे? 5 का 6वां मूल। इसको पढ़ेंगे हम 5 का 6वां मूल। तो करनी क्या होती है? का परिमेय। जैसे करनी 2, करनी 5, करनी 3, 5 करनी 6, 7 करनी 3 इत्यादि ये करनी है। तो करनी समझ में आ गई होगी। करनी आप कुछ क्वेश्चंस ये रूल्स है, जैसे करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 है, ये करनी 6 लगा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, रूट और अनंत, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन टेस्टों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका मान देखो ध्यान से, 6 के फैक्टर कर लो 2 3 6, 6 के फैक्टर कर लो 2 3 6, गुणनखंड करेंगे अपन। तो 6 2 3 6। अब इनमें से देख लो बड़ी कौन सी है? 3। तो इसका आंसर फिर 3 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक बार समझ लो ध्यान से, कोई भी जैसे मान लो 12 है प्लस 12 प्लस 12, तो फिर यहाँ पर और डैश मतलब अनंत। तो फिर हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इसमें बड़ी कौन सी संख्या है? 4। तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा। ध्यान रख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब लेकिन अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक कैसे? जैसे मान लो 6 ऋण करनी 6 ऋण करनी 6 और डेड अनंत। तो फिर यहाँ पर फैक्टर करेंगे 2 3 6। अब ऋण है इसलिए इसका आंसर छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कौन सी? 2। छोटी संख्या हो जाएगी इसकी 2। तो यह है करनी। करनी वाले जो क्वेश्चंस जो आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम अगले वीडियो में आप लोगों को और करनी वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट। अब उसके बाद देखो, जैसे अब यहाँ पर प्लस माइनस है और प्लस माइनस समझ में आ गया होगा है। अब अगर मान लो जैसे कोई को फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसकी बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनखंड कर दो, या फिर बड़ी संख्या। अगर माइनस है तो छोटी संख्या का गुणनखंड कर दो, और बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का गुणनखंड कर लो। और जैसे मान लो प्लस माइनस नहीं है, तो जैसे करनी 2 करनी 2 करनी 2 है, जैसे करनी 2, तो इसका आंसर फिर 2 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर 2 ही होगा है? और यदि ये डैश नहीं लगा है, मतलब अनंत नहीं है, करनी 3 करनी 3 करनी 3 है, तो फिर उसका आंसर 2 पे जितने भी लगी है, 1 2 3 4 5, तो 2 पे 5 की घात, माने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा आंसर इसका। तो करनी से संबंधित क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये नियम से अच्छे दिमाग में घातांक के और करनी के एक जो नियम हमने बताए हैं, इनको ज़रूर आप लोग अच्छे कंठस्थ कर लेना। फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो करनी या घातांक से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ये रूल्स पता नहीं है तो फिर आप लोगों को टेस्टों में जो घातांक और करनी वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं।
हैं। तो सबसे पहले इस रूल्स सामान्य से रूल्स हैं जो आप लोग कंठस्थ अच्छे से याद कर लेना। एक बार और देख लो ध्यान से घातांक के जो नियम। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, और कोष्टक के बाहर घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, और यदि कोष्टक न लगा हो तो फिर हम घात का ही गुणा करते हैं। घात को जितने की घात लगी उसको हम सॉल्व करते हैं फिर वहाँ। जैसे यहाँ पर 2 और घात पे 3 है 2, जैसे 2 3 पे घात 2 और 4 की घात, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 की नहीं होगी, फिर 16 किया जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। छठवां नियम, यदि आधार अलग अलग हैं और घात एक सी है तो फिर आधारों का गुणा करके हम कोष्टक लगा के, जैसे 3 पे 4 की घात गुणित 5 पे 4 की घात है गुणित 5 पे 4 की घात, तो यहाँ पर 3 गुणित 5 और कोष्टक बंद 4 की घात आ जाएगी, मतलब 3 5 15 पे 4 की घात। हाँ, अब उसके बाद सातवां देखो ध्यान से, अगर ऋणात्मक घात लगी हो तो उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। या ए पे एन की घात तो 1/ए पे एन की घात हो जाएगी। जी रूल्स अच्छे ध्यान से। और यदि 8वां रूल्स ध्यान से देखो, जे वाला रूल्स देखो, यदि दोनों पक्षों के आधार समान हो तो घातें भी समान हो जाती हैं। जैसे 2 पे x की घात बराबर 5 पे x पे 5 की घात, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो ये करनी वाले रूल्स और घातांक वाले रूल्स आप लोगों को ध्यान से अपने दिमाग में सेव कर लेना है। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो टेस्टों में जो क्वेश्चंस आते हैं वे हम आप लोगों को बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम मैथ से संबंधित